गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गद्य खंड का चैप्टर 3 अप्पू के साथ 2.5 साल यह पढ़ने जा रहे हैं और इसके लेखक हैं सत्यजीत राय। सत्यजीत राय जो थे वह एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे। उन्हें फिल्मों की रचनाएं की थी और भारत रत्न से सम्मानित किए गए ये प्रथम फिल्मकार थे। इनका जन्म सन 1921 में कोलकाता में हुआ था और इनकी प्रमुख फिल्में थी अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गयन, पाथेर पांचाली। और इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी। और इनको जो जो सम्मान मिले उसके बारे में बताया। तो इनका मुख्य सम्मान है भारत रत्न, फिल्म जगत का एक महत्वपूर्ण सम्मान है, यह प्राप्त हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1992 में। यह भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकार थे सत्यजीत राय। इनकी सबसे पहली फीचर फिल्म थी पथेर पांचाली। यह बंगला में प्रदर्शित हुई थी, बंगला भाषा में प्रदर्शित 1955 में प्रदर्शित हुई थी और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई थी। तो इन्होंने जो ये चैप्टर लिखा है अप्पू के साथ 2.5 साल, यह पथेर पांचाली पिक्चर जो फिल्म बनाई थी उनने, उनका संस्मरण है। संस्मरण मतलब होते हैं कि उस पथेर पांचाली फिल्म बनाते समय उनकी जो खट्टी मीठी यादें थी, मतलब जो अच्छी बातें थी, जो बुरी बातें थी, वह सब कुछ वो इसमें बताया गया है। उनने अप्पू के साथ 2.5 साल क्यों बताया? क्योंकि ये पथेर पांचाली पिक्चर बना रहे थे। उस समय जो अप्पू था, एक छोटा बच्चा था, उसके साथ उनने 2.5 साल कैसे बिताए। मुझे पथेर पांचाली फिल्म बनाते समय 2.5 साल लगते समय उनको क्या क्या परेशानी हुई और क्या क्या अच्छा काम हुआ, उसके बारे में उनने बताया है। तो पथेर पांचाली फिल्म की जब शूटिंग 2.5 साल तक चली थी, इस 2.5 साल के कालखंड में रोज शूटिंग तो होती नहीं थी, क्योंकि सत्यजीत राय जो थे वह विज्ञापन का काम भी करते थे। जब जब विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, नौकरी करते थे, जब उनके पास थोड़ा पैसा हो जाता था और फुर्सत मिलती थी तो वह शूटिंग करवाते थे और जैसे ही पैसा ख़त्म हो जाता था फिर शूटिंग स्थगित हो जाती थी। तो इस तरह उनको 2.5 साल लगे थे, क्योंकि उनके पास उतना पर्याप्त पैसा तो रहता नहीं था और वो नौकरी भी करते थे। तो शूटिंग के आरंभ में सबसे पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करना थे उनको। तो उनको सबसे पहले अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का बच्चा चाहिए था। उन्हें अखबार में, पेपर में विज्ञापन दिया और रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में एक कमरा ले लिया, भाड़े से, किराए से ले लिया। अब बच्चे इंटरव्यू के लिए आने लगे, बहुत से लड़के आए, लेकिन उन्हें अप्पू की भूमिका के लिए कोई जम नहीं रहा था। एक दिन एक लड़का आया, उसके गर्दन में पाउडर लगा था और वह बहुत नाजुक आवाज़ में बोल रहा था। तो उन्होंने उसके पिताजी से पूछा कि ये अभी अभी आप यहाँ बाल कटवा के आए? तो उन्होंने वो सज्जन पकड़े गए। उन्होंने बोले सच नहीं छिपाया, उन्होंने बता दिया कि यह असल में मेरी बेटी है, परंतु अब्बू की भूमिका के लिए मैं इसको बाल कटवा कर लाया हूँ। अब वह भी मान नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसे ही वह विज्ञापन दे दे के थक गए, तो एक दिन उनकी जो मिसेस थी वह छत पर कपड़े सूखने डालने के लिए गए। तो वहाँ बाजू में, उनके घर के बाजू में एक लड़का रहता था। उनको देख कर उनको लगा कि ये हो सकता है कि अप्पू के लिए अच्छा रहेगा। तो वह उनने पड़ोस के लड़के को, सुबीर बनर्जी नाम था उसका, उसको बुलाया। तो वह उनके लिए वह लड़का जच गया और वह अप्पू के लिए, उनको 2.5 साल का जो छोटा कम उम्र का लड़का चाहिए था वह उनको मिल गया। और एक लड़की थी उसी पिक्चर में, दुर्गा। तो अप्पू और दुर्गा के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो वह बहुत खुशकिस्मत थे बच्चे और उनको भी बहुत अच्छा लगा कि यह बच्चे अब हमें मिल गए। पर क्योंकि उनकी पिक पर उनको ये बार बार ये दिक्कत होती थी कि मेरी शूटिंग तो लगातार चलेगी नहीं और ये बच्चे ऐसे ना हो कि मेरी फिल्म जब तक बने, जब तक ये बच्चे बड़े हो जाएं। पर वह कहने लगे मेरी ये खुशकिस्मती थी कि वह बच्चे, उम्र तो बढ़ती जा रही थी उनकी, पर वह दिखने में बड़े नहीं दिखते थे। उसी प्रकार एक और इंदिरा ठाकुर इनकी भूमिका के लिए 80 साल उम्र की बाई की ज़रूरत थी, तो वह भी 2.5 साल तक काम कर सकी। उनका यह सौभाग्य था कि वह बीच में नहीं गई। अब शूटिंग के दौरान उनको क्या क्या परेशानी आई तो उसके बारे में बताया कि उन्होंने बताया सबसे पहले जब शूटिंग चल रही थी तो रेलवे लाइन के पास, जो रेलवे लाइन की साइड में वो फूल लगे रहते हैं, तो वो फूल
के मैदान में उनको शूटिंग करना थी। तो वहाँ सीन शूट करने के लिए गए। तो एक दिन में उनकी शूटिंग पूरी नहीं हुई, तो कम से कम 2 दिन लगने वाले थे। और उसी बीच कोई त्यौहार आ गया, तो ये लोग आ गए वापस। और उस सीन में दिखाया जा रहा था कि जो दुर्गा थी उसके पीछे पीछे अप्पू दौड़ रहा था। तो पहली शूटिंग तो हो गई, पर दूसरी शूटिंग के लिए जब वह जाने लगे, दूसरी शूटिंग के लिए तो वह जा नहीं पाए। उन्होंने सोचा थोड़े दिन बाद जाएंगे, और फिर उनके पास पैसों की भी कमी हो गई, तो वह सीन वह थोड़े दिन बाद जाके करने वाले थे। जब थोड़े दिन बाद वहाँ पहुँचे वो, तो वहाँ उन्होंने देखा कि वह जो काश के फूल थे वह जानवरों ने खा लिए थे। अब बाकी आधे दिनों की शूटिंग अब उनकी बाकी बच गई थी। फिर आधे दिनों के लिए उनने 1 साल का इंतज़ार किया। अगले साल जब शरद ऋतु में वह फूल फिर से आए, क्योंकि पहले आज के जैसे थोड़ी ना कि आर्टिफिशियल फूल लग जाएं और वो हो जाए। तो उनने जब 1 साल बाद जब शरद ऋतु आई, फिर उस मैदान में फूल खिले, और फिर उस जाकर वह शूटिंग हुई। ऐसी उनको बहुत सी दिक्कतें आई करने के लिए। इसी प्रकार उनको रेलगाड़ी शूट करना थी। रेलगाड़ी पर अनिल बाबू जो था, उनके पिक्चर में जो अनिल बाबू था, उसको रेल में चढ़ना था। तो 1-2 रेलगाड़ियाँ आती जाती थी। जब पहले दिन जब शूट की थी तो दूसरी रेलगाड़ी में किया था, फिर दूसरे दिन जब शूट किया था तो दूसरी रेलगाड़ी में। पर उनने बताया कि वह दृश्य अच्छा लगा, वह समझ में नहीं आ रहा था कि यह रेलगाड़ी दूसरी थी कि बाद में थी। इस प्रकार ऐसे उनको बहुत सी समस्याओं, आर्थिक अभाव तो था ही, पर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद इसी पिक्चर में उनको एक भूलो नाम का कुत्ता, पालतू कुत्ता तो था ही, तो पालतू कुत्ते का उल्लेख किया है, पर वह पालतू नहीं था, वह तो आवारा था। तो वह पालतू, उसमें बताया गया था कि जो अप्पू था, अप्पू की माँ है, अप्पू को भात खिलाती है, भात खिला रही थी, और वो जो भूलो कुत्ता है वो दरवाजे पे बैठे बैठे उसको पूरे ध्यान से देख रहा था। और अप्पू का ध्यान पीठ थी उस साइड, और अप्पू अपने हाथ में तीर कमान लिए खा रहा था। उसका खाने में ध्यान नहीं था, और उसकी माँ उसको ज़बरदस्ती खाना खिला रही थी, और एकदम से तीर चलाया उसने, और वह उतावला होकर बाहर चला गया। तो अप्पू खाते खाते तीर छोड़ता हुआ चला गया, पर खाना छोड़कर जैसे ही वह बाहर गया, तो जो थाली में जो खाना था, उसकी माँ उसको पीछे पीछे खिलाती रही, पर वह खाने के लिए नहीं गया। और उसकी माँ ने वह जो खाना था, बचा हुआ खाना था, वह गमले में डाल दिया। तो वह उसके बाद शॉट उनका दिखाना, थाली का बचा भात जैसे उनने गमले में डाला, और वह उसको यह सीन दिखाना था कि वह भूलो को जो कुत्ता था उसने वह भात खाया, लेकिन वह शॉट रुक गया, वह शॉट हुआ ही नहीं उनका। और रोशनी, क्योंकि सूरज की जो रोशनी थी वह ख़त्म हो गई थी, तो वह उनने सोचा अब बाद में करेंगे ये शूटिंग। तो 6 महीने बाद जब उनके पास पैसा इकट्ठा हुआ, जब वह फिर गए देखने के लिए, तो वह कुत्ता जो था वह मर चुका था। तो उसकी जगह पर उन्होंने दूसरे कुत्ते को लिया। तो इस प्रकार उनकी शूटिंग में जो जो समस्याएं आती गई उसके बारे में वह बताते गए। फिर वह जो कुत्ता था, उनने जो उसी के जैसे हम शक्ल कुत्ता जब ढूंढा, फिर उसने वह उसकी माँ ने भात फेंका, तो उस कुत्ते ने खाया। वह सीन दिखाया गया। फिर उसके बाद उनके लिए मिठाई वाला का एक सीन दिखाना था। श्रीनिवास नाम के एक मिठाई वाले का एक दुकान दिखाना थी उनको। तो उनने एक मुखर्जी के घर में, वहाँ पर पास में एक मिठाई की, तो इनके पास जो अप्पू और दुर्गा जो छोटे बच्चे थे, इनके पास पैसा नहीं था, और जो श्रीनिवास मिठाई वाला था वह मिठाई खरीद रहा था। तो वह अमीर आदमी था, तो वह ये दोनों खड़े थे कि खुशी का ठिकाना नहीं था इनका, कि ऐसा लग रहा था इनको कि वह अमीर आदमी खरीदेगा और हमें देगा। तो यह सीन उनको दिखाना था, पर यह शूटिंग किसी कारणवश कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दी गई। और जब वो थोड़े दिन बाद जब वह गए वहाँ पर, तो वह जो श्रीनिवास जो मिठाई वाले थे, वह उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर उनने दूसरा उनसे मिलते जुलते आदमी को वहाँ पर, उन्हीं के चेहरे से मिलते जुलते आदमी को वह सीन करवाया। तो इस प्रकार पथेर पांचाली में अधिक बार उनको श्रीनिवास जैसा आदमी को ढूंढा, और इस प्रकार उनने दुर्गा और अप्पू उनकी फिर मिठाई खरीदी उनसे, और मिठाई खरीदी क्योंकि उस समय तक उनके पास पैसा आ गया था दुर्गा और अप्पू के पास। फिर उनने मिठाई खरीदी, और भूलो कुत्ते को भी उन डालते गए, और वह खुद खाते गए। तो इस प्रकार उनको पथेर पांचाली पिक्चर बनाते समय जो जो कठिनाइयाँ आती गई वह बताते गए। और उनको यह सीन भी दिखाना था कि जो मिठाई ली है श्रीनिवास की दुकान से, तो बहन भाई जो थे दुर्गा और अप्पू,
यह मिठाई लेकर दौड़ते हैं तो उनके पीछे पीछे वह भूलो कुत्ता भी दौड़ता है, पर वह भूलो कुत्ता दौड़ नहीं पाया। फिर उन्होंने दूसरा कुत्ता लिया तो वह छलांग लगाकर झुरमुट में से बैठकर उनके पीछे दौड़ने लगा। तो इस प्रकार वह उन्होंने बताया कि यह सीन भी लोगों को समझ में नहीं आया, पर वह सीन भी लेने में उनको बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ तो नहीं था, पर मुश्किल से वह उनके पीछे पीछे भागा और छलांग लगाते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते उनने उसके साथ गया और उनकी मिठाई जो थी वह मिठाई भी उसने खाई। तो इस प्रकार उनको बहुत समस्याओं का, अब लास्ट जो समस्या है वह पैसों की कमी के कारण बारिश का दृश्य भी उन्हें दिखाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो बरसात के दिन थे तो उन्होंने सोचा कि बरसात के दिन में ही हम बारिश का दृश्य दिखाएं। तो उनके पास पैसा तो नहीं था कि आर्टिफिशियल वो बरसात का दृश्य दिखाए, तो उन्होंने बरसात का दृश्य दिखाने के लिए शूटिंग की। तो जैसे ही वह शूटिंग करने लगे तो वह बरसात जो थी वह बंद हो गई। उनके पास पैसा भी नहीं था कि वह आर्टिफिशियल दिखाएं। तो अक्टूबर का महीना शुरू हुआ, शरद ऋतु आने के बाद बरसात बिल्कुल साफ हो गई। फिर उनने दूसरे साल जब फिर से बरसात का मौसम आया तो वह देहात में गए, जाकर बैठे। आकाश में एक जैसे ही काले बादल आए और जैसी बरसात हुई तो उन्होंने वह शूटिंग करी बादल की और बरसने की। तो आखिर एक दिन हुआ ऐसा भी कि शरद ऋतु में ही आसमान में बादल छाए, क्योंकि तो शरद ऋतु में बादल नहीं छाते, पर आसमान में बादल छाए और वह दृश्य दिखलाया गया। और इसी प्रकार फिर बरसात का जब दृश्य दिखाया गया तो यह जो दोनों बच्चे थे उनको भी गीला होना पड़ा उसमें। तो वह गीले हुए तो उनको इतनी ठंड लगी कि उन भाई बहनों का शरीर गर्म करने के लिए उनको प्लास्टिक के कपड़े से ढकना पड़ा, और कैमरे को प्लास्टिक से ढकना पड़ा और उनके लिए गर्म कपड़े पहना, ब्रांडी दी गई जब उनका शरीर गर्म हुआ। तो इस प्रकार उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना। फिर उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान तो वह गोपाल ग्राम गए, यानी वहाँ बंगाल में जो गोपाल ग्राम है वहाँ पर एक गांव है बोडाल, उस गांव में गए कि अप्पू का स्कूल गांव के वहाँ पास था कि वह सोच रहे थे कि यहाँ पर सब कुछ उसका इन्हें पढ़ाई भी होती रहेगी और सब गांव में बिजली भी थी, पक्की सड़क भी थी, सब कुछ था। तो वह सोचने लगे यहीं पर शूटिंग करेंगे। तो उस गांव में वहाँ जैसे ही गए तो वहाँ पर एक सज्जन थे सुबोधा, वह 60-65 साल के थे। तो उनके वह दरवाजे पे बैठकर खुद ही कुछ बड़बड़ाते रहते थे। तो इस गांव में श्री की शूटिंग करने वाले जानकर वो गुस्सा हो गए और चिल्लाते हुए फिल्म वाले आ गए हैं, इनको मारो, लाठियों से मारो। पूछताछ करने पर पता चला कि यह मानसिक रूप से बीमार हैं। फिर जैसे तैसे जिस घर में शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ एक धोबी रहता था, वह भी ऐसे ही पागल था, वह भी इनको बहुत परेशान करता था। तो वह धोबी सचमुच में सिर दर्द बन गया। फिर उनने पाथे पांचाल की शूटिंग के लिए एक टूटा फूटा घर लिया। तो उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, तो उनसे वह घर के अंदर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था और घर की मरम्मत करके उस शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाई। टूटा फूटा था, उसको थोड़ा ठीक ठाक करवा के मरम्मत करके और लगभग 1 महीने के लिए उनने ले लिया। फिर उस घर में एक हिस्से में एक के पास में कुछ कमरे थे, तो उन्हें फिल्म का कुछ सामान था वहाँ रख दिया और रिकॉर्डिंग के लिए और साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू वहाँ बैठा करते। तो शूटिंग के वक्त उन्हें वो दिखते नहीं थे, फिर उनकी आवाज़ सुन सकते थे सिर्फ, मतलब वो पीछे रिकॉर्डिंग होती रहती थी। साउंड रिकॉर्डिस्ट जो थे भूपेन बाबू वह दिखते नहीं थे शूटिंग के वक्त, वो पीछे साइड रहते थे। हर शॉट के बाद उनसे पूछते थे कि साउंड ठीक है, तो भूपेन बाबू हाँ या नहीं में जवाब दे देते थे। तो एक दिन शॉट के दौरान जब साउंड के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्हें जैसी आवाज़ लगाई कि साउंड ठीक है, तो भूपेन बाबू ने कुछ बोला ही नहीं। तो उन्हें सोचा कि यह आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। फिर से उनने पूछा तो उनने जाके देखा कि एक बहुत बड़ा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था और भूपेन बाबू जो थे वह उस सांप को देख के सहम गए थे और कुछ बोलती बंद हो गई थी, बोल ही नहीं रहे थे वो। तो इस प्रकार उन्होंने फिर लोगों ने सोचा कि सांप को मार डालेंगे। तो पर वहाँ के लोगों ने बोला, स्थानीय लोगों ने बोला कि यह वास्तु सर्प है, यह बहुत दिनों से यहाँ रहता है, इसको आप नहीं मार सकते। तो फिर उन्होंने वहाँ पर उसको नहीं मारा। तो इस प्रकार इस चैप्टर में अप्पू के साथ 2.5 साल, या इस चैप्टर में 2.5 साल शूटिंग के लिए लगे, तो उनने उस 2.5 साल में क्या क्या समस्या आई वह सब कुछ बताया है। थैंक यू।